प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे मीठे के हवाले से और मीठे के बारे में कहा जाता है कि कोई भी खुशी मीठा खाने के बगैर अधूरी रह जाती है। पहले हमने देखा कि मज़े मज़े की मिठाइयाँ होती थी, वक्त गुजरता गया और अब मिठाइयों की भी काफ़ी हद तक जगह केक ने ले ली है। और उसके बाद जिद्दत ये आई है कि अब कस्टमाइज केक तैयार किए जाते हैं, यानी कि आप जो भी आप सोच रहे हैं कि हमारे घर में कोई फंक्शन है तो केक ऐसा होना चाहिए, आपको बिल्कुल वैसा मिल जाएगा। इसी पर हमने बात करनी है। आज हमने एक केक डिज़ाइनर को बुलाया है, हमारे साथ मौजूद है जी सफ़िया रिजवान साहिबा। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सफ़िया, सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये आइडिया कहाँ से आया, कैसे आगाज़ किया? आगाज़ तो तकरीबन 6 इयर्स हो गए मैंने किया है और शौक था, शौक बहुत था, शुरू से करती थी, बचपन से तो होता है थोड़ा थोड़ा, बच्चियां सब करती हैं, लेकिन फिर वो बाय द टाइम बढ़ता गया, शादी हो गई, उसके बाद जिम्मेदारियां थी, नहीं कर सकी। फिर जैसे थोड़े बच्चे बड़े हुए, टाइम मिला, शौक तो फिर जाग गया, शौक जाग गया। और हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया कि नहीं तुम करो, तुम्हें टाइम है, तुम कर सकती हो। फिर एक्चुअली मेरे इन-लॉज बाहर होते हैं तो फिर समर वेकेशन में वहाँ जाते थे, बहुत टाइम होता था। फिर मेरी देवरानी ने और मैंने, हम लोगों ने इकट्ठे कोर्सेज किए, बहुत सारे कोर्सेज किए। अच्छा, पहले कोर्सेज किए? जी, पहले सीखा, मतलब इस नियत से नहीं सीखा था कि काम करना, शौक से सीखा था कि इस चीज को मुझे केक बनाने का और सजाने का बहुत शौक था कि मैं केक बनाऊं तो खूबसूरत भी लगे। हाँ, आजकल जो है वो खातीन अगर अपने इस तरह के बिजनेस कर लें घर बैठे, आपको कहीं जाना भी ना पड़े, तो बहुत फायदा है और मतलब इतनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, आप बिलीव करें कि उसके बाद जब एक मैं केक रेडी कर लेती हूँ तो मैं उसको कितनी देर देखती रहती हूँ कि अच्छा ये इस तरह का बना है, और मुझे दिल करता है कि हर दफा अलग थी वो, दिल करता है कि हर दफा नया काम हो। और जब कोई थोड़ा मुश्किल काम होता है, नया काम होता है, उसे करके बहुत मजा आता है। ये कुछ जो है ना, ये काम ये बियॉन्ड द केकरी है, कुछ केक से हट के, कुछ इमेजिनेशंस, कुछ ड्रीम्स। ये मेरा ख्याल है कि किसी भी काम का अगर आपको शौक होता है तो आप उसे बहुत बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। एग्जैक्टली, हर काम बंदा वही अच्छा कर सकते हैं जो वो शौक से करता है, और अगर आपका शौक नहीं है तो आप कर ही नहीं सकते। अब मुझे देखे ना, जिस एज में आके लोग गिव अप कर देते हैं कि जी अब ठीक है, अब इस एज में क्या करना है, मैंने स्टार्ट ही अप किया है कि ठीक है, अब मतलब काम करना चाहिए हर एज में इंसान को। बल्कि हमारे यहाँ 40+ लेडीज होती है तो जी अब हाथ पांव छोड़ के बैठ जाती है, कुछ नहीं करना, रिलैक्स हो गए, बस किटी पार्टीज हो रही है और वो, लेकिन काम करना चाहिए, वो आपकी अपने लिए बहुत अच्छा होता है। आप रिलैक्स हो जाते हैं, फीडबैक बहुत अच्छा आता है, इतना अच्छा आता है कि मुझसे, क्योंकि मैं ये काम अकेली कर रही हूँ, मेरे साथ कोई हेल्पर नहीं है, तो उसको फिर मैनेज करना समटाइम बहुत मुश्किल हो जाता है। स्पेशली जब मुझे वेडिंग केक्स आते हैं तो फिर मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, वो बहुत मेरा साथ देते हैं, क्योंकि छोटे केक तो मैनेज हो जाते हैं, वेडिंग केक का एक फैलाव बहुत होता है, बड़े बहुत होते हैं, 6-7 ईयर्स के केक्स बनते हैं, उसमें फिर ये होता है कि आपको फिर सपोर्ट चाहिए होती है, आप अकेला। अभी तक आपने सबसे बड़ा कितने पाउंड का या कितने इंचेस का केक तैयार किया होगा? पाउंड्स तो वो कुछ, अब वेडिंग केक्स मेरे बने, अभी रिसेंटली मेरा ये दिसंबर में एक बाहर से एक क्लाइंट है, वो हमेशा आने से पहले मुझे ऑर्डर करवा देते हैं और फिर वो यहाँ से आके पिक करते हैं और वो अपने फैमिली को, मदर को, वाइफ के लिए बनवाते हैं। उनकी वेडिंग का केक था और उन्होंने मुझे कोई 3 माह पहले से बुकिंग करवाई हुई थी, तो वो बनाया, वो तकरीबन 6 इयर्स का केक था और उसका बहुत काम था, वो तकरीबन 25 डेज लगे उसके काम। अच्छा, आजकल कौन से केक्स के डिजाइनिंग जो है वो कौन सी बहुत इन है? फ्लोरल है या फिर फ्लोरल तो है, फ्लोरल हमेशा वेडिंग्स के लिए होती है, एनिवर्सरीज के लिए और वेडिंग एनिवर्सरी के लिए, उसके लिए बच्चे ज्यादा वो कार्टून कैरेक्टर्स पसंद करते हैं। 3D केक्स, अब जैसे ये 3D केक है, कार्स, बॉयज का ये होता है कि वो मैक्वीन और वो रेसिंग कार्स, यानी जो भी कार्टून देखते हैं बच्चों को अपनी बर्थडे पे वही, हाँ, वो चाहिए होता है उन्हें। बल्कि एक मैंने बनाया, वो पाकिस्तानी कार्टून्स आते हैं, बुलकर एवेंजर्स, अच्छा, वो मैंने कहीं गूगल वगैरह पे भी कभी वो नहीं देखे, वो मैंने फर्स्ट टाइम बनाया और वो मुझे शुक्र है, वो फिर क्लाइंट इतने खुश होते हैं, बच्चे इतने खुश होते हैं और खुद बना के इतना अच्छा लगता है कि कुछ किया ना। अच्छा सफिया, अप टू डेट रहना कितना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों की हर घर में बहुत चलती है आजकल ना, तो जब भी उनकी बर्थडे होती है, कोई भी इवेंट होता है, तो फिर बच्चे जो है हमेशा कार्टून, आप देखती रहती हैं कि आजकल कौन से कार्टून इन है, अगली कौन सी डिमांड, कौन सी फरमाइश? ऑनेस्टली मुझे बहुत सारे कार्टून्स का नहीं पता था। फिर मेरे बच्चे मुझे गाइड करते हैं, हाँ माशाल्लाह, उनकी ऑब्जर्वेशन हमारे बच्चों की ऑब्जर्वेशन ज्यादा अच्छी है, वो मुझे बहुत गाइड करते हैं कि नहीं मामा ये नहीं, ये कैरेक्टर है और ये इसको यूं कर रहे हैं, फिर वो मुझे निकाल के देते हैं और मैं बनाती हूँ। अच्छा, कैरेक्टर्स को शेप अप करना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, इसमें मैंने आपको बताया बहुत टाइम टेकिंग है, प्रॉब्लम्स हमें तब आती है। जायका अच्छा होना चाहिए, वो अलग कहानी है, और दिखना अच्छा चाहिए, वो एक बिल्कुल वो अलग कहानी है। अब
ठीक है, मैंने कोर्सेज किए थे डेकोरेशन के, बहुत कोर्सेज हमने बाहर से, मैंने और मेरी सिस्टर इन लॉ ने किए, हम लोगों ने, बल्कि मुझे स्टार्ट भी करवाने वाली वही थी कि नहीं, उसको मैं फैमिली और फ्रेंड्स के लिए शुरू से बनाती थी केक। तो मुझे उसने कहा कि नहीं आप इतने अच्छे बनाती हैं, काम क्यों नहीं करती हैं ना, आप सिर्फ फैमिली में बना बना के वेस्ट कर रही हैं अपना टैलेंट। उसी ने मेरा मतलब सब फर्स्ट टाइम पेज मैनेज किया कि नहीं आप करें, आप ये काम करें। और फिर वो उसने मुझे इंसिस्ट किया कि नहीं आप ऑर्डर लें, और पहला ऑर्डर मैंने उसी के कहने पे लिया था, और फिर मेरा काम माशाल्लाह स्टार्ट हो गया। तो बाकी ये कि बच्चे खुश होते हैं जब उनकी चॉइस की चीज़ बनती है। फिर अब तो आपको पता है केक्स कैसे बन रहे हैं कि पूरी थीम होती है। केक होता है, उसके साथ कपकेक्स उसी तरह के उसी थीम में चाहिए। फिर केक पॉप्स बनते हैं, वो केक पॉप्स गोल केक्स की तरह, चॉकलेट केक्स छोटे छोटे से गोल गोल से होते हैं, वो बनते हैं। साथ वो कस्टमाइज्ड बिस्किट्स बनते हैं, वो उनपे भी उनको वही डिजाइन वही चीज चाहिए। अब ये सारा जो है बहुत टाइम टेकिंग है। अब ये फ्लावर्स से टाइम लगता है इनको बनने में, फिर इनको ड्राई आउट होने में टाइम लगता है, फिर हम इसको ऊपर लगाते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब लोग सुबह फोन करते हैं कि जी शाम को हमें चाहिए, और फिर इंसिस्ट कर रहे होते हैं कि हर सूरत चाहिए, कि हर सूरत चाहिए, हमने आपसे ही लेना है, हमें फलाने रेफर किया। फिर आप क्या करते हैं? एक दिन में पॉसिबल नहीं है ना, मुझे अफसोस भी होता है मना करते हुए, क्योंकि देखें ये अब चीजें जो हैं इनको टाइम लगता है ड्राई आउट होने के लिए। जब तक ये सेट होंगी नहीं, आप केक के ऊपर कैसे रखेंगे? मैक्सिमम कितने दिन पहले जो है वो लोगों को आपको ऑर्डर देना होगा? मिनिमम भी 2-3 डेज पहले तो बताना पड़ता है ना, वरना मेरे पास तो वैसे ऑर्डर्स होते हैं कि वो 15 दिन पहले भी, जो मेरे रेगुलर क्लाइंट्स हैं वो तो मतलब ऑर्डर करते ही इसी तरह कि उनको पता होता है इसमें टाइम लगता है, फिर वो 15 दिन पहले महीना पहले। अच्छा सफिया, जब खवातीन जो है शुरू में आगाज करती हैं केक बनाने का, अक्सर जो है वो बिस्किट बन जाते हैं, आपके कितनी बार बने? बिस्किट मैंने बाद में बनाने शुरू किए थे, मेरा स्टार्ट केक से ही हुआ था। केक के बिस्किट बेचारे बन जाते हैं, केक इतना हार्ड हो जाता है, उसमें इंग्रेडिएंट्स कम ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए खराब नहीं हुआ कि मैं बचपन से करती थी। वो जैसे शौक होता है ना कि हमारी कजन्स बड़ी बड़ी बना रही हैं, उनको देख के शौक हुआ, उनसे पूछते रहे। अच्छा पहले तो फिर तो बच्चों को बहुत फैसिलिटीज है कि आपको यूट्यूब पे हर चीज मिल जाती है। हम लोग जब छोटे थे तो इतना नेट कॉमन नहीं था, और मतलब इतना आपको नहीं चीजें मिलती थी, तो रेसिपीज के लिए हम बटरिंग कर रहे होते थे बड़ी कजन्स को कि हमें रेसिपीज मिल जाए और हम बनाएं। जो है वो बच्चों के घरों में इतनी चलती भी नहीं, आजकल बच्चों की बहुत चलती है, बहुत चलती है। सही बात है। अब मतलब बात यह कि बच्चों को उनकी ऑब्जर्वेशन भी बहुत अच्छी है और नॉलेज भी बहुत है माशाल्लाह, और तो इसलिए जो है वो अब बच्चों की भी चलती है। और बच्चों की डिमांड्स पूरी करना, आजकल कौन सा कार्टून कैरेक्टर है या कौन सी ऐसी कोई, कुछ बच्चे डिमांड कर रहे होंगे कि हमें कार्टून कैरेक्टर चाहिए, कुछ को गाड़ियां चाहिए, कुछ को जहाज चाहिए। लड़के जो होते हैं उनको तो यूजुअली यही होता है, उनको तो गाड़ियां चाहिए होती हैं, या फिर वो स्टार वॉर टाइप की केक्स चाहिए होते हैं। गर्ल्स का होता है उनको डॉल्स और बारबीज वाले कुछ 2D 3D कैरेक्टर्स वो चाहिए होते हैं। 3D केक्स बनाने ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। उसको ये कि केक बनाने के बाद आपको सारी डेकोरेशन करनी होती है। तो जो 2D होते हैं उसमें हमें ये फैसिलिटी हो जाती है कि हम पहले डेकोरेशन बना लेते हैं, बाद में हम केक्स बनाते हैं, तो वो थोड़ा सा सहूलत हो जाती है। हाँ। लेकिन जब हमें पहले केक तैयार करके उसको शेप देना होता है, फिर उसके ऊपर कवरिंग करनी होती है, वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उसमें। ठीक है जी, सफिया रिजवान हमारे साथ ही मौजूद हैं। हम ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो इनसे हमने सवाल करना है कि कौन कौन से टेस्ट है ऐसे, कौन कौन से फ्लेवर्स हैं जो कि आजकल केक्स के बहुत ज़्यादा डिमांड किए जा रहे हैं। यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।